ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार भड़क रहे हैं। मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे निशाना बनाते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या ये प्रदर्शन ईरान की सरकार को गिरा सकते हैं? क्या अमेरिका इसमें दखल देगा? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई और वजह क्या है? दोस्तों, यह प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए। मुख्य वजह थी ईरान की बदतर होती अर्थव्यवस्था, मुद्रा का भारी गिरना, महंगाई आसमान छूना और आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाना। शुरुआत में तेहरान में कुछ लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन जल्दी ही ये पूरे देश में फैल गया। तेहरान, मशहद, जाहिदान, इस्फहान समेत दर्जनों शहर लोग नारे लगा रहे हैं, खमेनेई मुर्दाबाद, तानाशाह को मौत, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए। कुछ जगहों पर पुराने शाही झंडे भी लहराए गए, जो राजशाही की वापसी की मांग दिखाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा सरकार विरोधी आंदोलन बन चुका है। 2022 के महसा अमीनी प्रदर्शनों के बाद सबसे गंभीर चुनौती है ये ईरान के लिए। प्रदर्शन कितने तेज हुए और मौतों का आंकड़ा क्या कुछ बताया जा रहा है? मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9 जनवरी 2026 तक प्रदर्शन 13वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। रातों में सबसे ज्यादा हिंसा, गाड़ियां जलाना, पुलिस चौकियां फूंकना, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़पें। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान ह्यूमन राइट्स IHR NGO ने कहा कम से कम 45 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। HRANA ने आंकड़ा बताया 62। कुछ रिपोर्ट्स में तेहरान में ही 200 से ज्यादा मौतों का दावा किया जा रहा है। हजारों घायल हैं, 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने लाइव गोलियां चलाई। विदेशी मलेशिया, इराकी, अफगान, हिजबुल्लाह की मदद ली जा रही है, ऐसा विपक्षी सूत्र बता रहे हैं। 8-9 जनवरी को सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइनें काट दी ताकि वीडियो बाहर ना आए और प्रदर्शन संगठित ना हो सके। खमेनेई का बयान और ट्रंप को निशाना बनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई का ताजा बयान आया है। 9 जनवरी को टीवी पर अपने भाषण में खमेनेई ने कहा, प्रदर्शनकारी उपद्रवी और वैंडल हैं जो अपनी ही सड़कें और संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को ट्रंप के भाड़े के गुंडे बताया। कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, एकता बनाए रखें और सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया। खमेनेई ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। कहा, ट्रंप के हाथ ईरानी खून से रंगे हैं, वो अपने देश संभालें। साथ ही चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों को कड़ी सजा मिलेगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप की क्या धमकी है और अमेरिका की क्या भूमिका रही है इसमें? दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर तुम प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओगे तो हम भी गोली चलाएंगे। अमेरिका लॉक एंड लोडेड है, तैयार है ईरान को बड़ी मुश्किल में बताया और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका दखल देगा। ट्रंप का यह बयान पिछले साल इजराइल अमेरिका के साथ ईरान की जंग के बाद और गंभीर हो जाता है। ईरान सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है। अमेरिका और इजराइल पर प्रदर्शन भड़काने का आरोप लगा रही है। अमेरिका ने इन आरोपों को बकवास बताया है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या समझा जा रहा है? दोस्तों, स्थिति बहुत नाजुक है। अगर प्रदर्शन और भड़के तो सरकार और सख्ती कर सकती है, मौतें और बढ़ सकती हैं। ट्रंप की धमकी से अंतर्राष्ट्रीय दखल का खतरा बढ़ रहा है। क्या यह ईरान में बड़ा बदलाव लाएगा? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यह सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।